रात के 3 बजे थे जब रानी की आँख खुली। रानी को बहुत तेज़ प्यास लगी थी। वह पानी पीने के लिए अपने बेड से उतरी और पास ही रखे टेबल के पास वह गई और टेबल पर से पानी का भरा गिलास उसने एक ही सांस में पी लिया और वह वापस जाकर अपने बेड पर बैठ गई। जब वह अपने बेड पर बैठी तो उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। जब उसने उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो वह आवाज़ बालकनी की तरफ से आ रही थी। रानी ने सोचा, इतनी रात को बालकनी के पास आके कौन फुसफुसा रहा है। रानी को जानने की उत्सुकता हुई। जब वह अपने बेड से उठी और दरवाजे की ओर जाने लगी, तभी उसके कमरे की लाइट बंद चालू होने लगी। इतना सब होते ही रानी थोड़ा सा डर गई और उसके बाद किसी ने उसका गेट खटखटाया, परंतु जब रानी ने आवाज़ दी कि कौन है, वहाँ से किसी का भी कोई जवाब नहीं आया। इतना सब होने के बाद रानी दोबारा अपने दरवाजे की ओर बढ़ी, तभी दरवाज़ा अचानक से खुल गया और उसको ठंडी हवा का एक झोंका लगा, पर दरवाजे पे कोई ना था। इतना देखकर रानी अंदर से डर गई और जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और दरवाजे से बाहर निकली। जब उसने अपने बालकनी की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई ना था। जब उसने बालकनी से दूसरी ओर देखा तो वहाँ पे बस एक 0 वॉट का बल्ब चल रहा था। इतना देखकर रानी वापस अपने कमरे की ओर मुड़ी। तभी उसने बालकनी की तरफ देखा तो वहाँ पर खड़ा कोई उसे लाल लाल आंखों से घूर रहा था। बालकनी में अचानक किसी को देख रानी अंदर से बहुत डर गई। जब उसने उसे ध्यान से देखा तो पता चला कि वह और कोई ना उसके पति की ही आत्मा थी। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि रानी के पति की मौत उसकी शादी के कुछ टाइम बाद ही हो गई थी और ये दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक प्रेम करते थे। यह प्रेम का ही नतीजा था कि वह मरने के बाद भी अपनी रानी को भुला ना सका और वह अपनी पत्नी से मिलने आया। जब उसके पति की आत्मा ने उससे कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, इतना सुनकर रानी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और रानी बहुत डर गई। रानी बहुत कुछ बोलना तो चाह रही थी, परंतु उसके मुंह से एक शब्द ना निकल सका। उसके पति की आत्मा उसकी ओर बढ़ी और रानी भागना भी चाह रही थी, चिल्लाना भी चाह रही थी, परंतु उसकी शरीर वहीं की वहीं फ्रीज हो गया था। जब उसके पति की आत्मा एकदम उसके पास आई और उसने बस एक बार उसका हाथ पकड़ा और रानी वहीं की वहीं बेहोश हो गई। और जब रानी की सुबह आँख खुली तो उसने अपने आप को बेड पर पाया। उसके बेड के आसपास उसकी सास और ससुर और उसका एक छोटा देवर उसका ख्याल रख रहे थे। उसे होश में आते ही उसकी सास ने उससे पूछा, बेटा, तुम रात को यहाँ क्या कर रही थी? दरवाजे पे बेहोश हमें मिली तुम।
तब उसने पूरी रात की घटना अपनी सास को और अपने ससुर को सुनाई। इतना सुनते ही वह उसे मंदिर ले गए और पुजारी जी से इसको मिलवाया। पुजारी जी को सारी रात की घटना बताई और पुजारी जी ने उन्हें कुछ वक्त और लेट हो जाते तो शायद आज तुम्हारी ये बहू बचती नहीं, वह उसकी आत्मा भी इसको अपने साथ ले जाती। पुजारी जी ने उसके हाथ में माँ वैष्णो देवी का एक धागा बांधा और उससे कहा अब कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है।